तो क्वेश्चन करते हैं, an infinitely long uniform line charge distribution of charge per unit length lambda, है ना, ये जो हरी वाली लाइन है ना, इसकी बात कर रहे हैं, लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन द वाई जेड प्लेन। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के ही ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कहीं पे नहीं है, ये एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर है। और किस हाइट पे है? एट z इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है, √3/2a इस हाइट पे वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है ये। अच्छा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD, है ना, इस ABCD के थ्रू जो फ्लक्स है वो अपने को दे रखा है, ठीक है। तो ABCD जो प्लेन है वो क्या है? इट इज लाइंग इन द XY प्लेन। तो XY प्लेन में ही है ये, है ना, हवा में नहीं है ये। आप देखें ये बिल्कुल प्लेन में है, ठीक है। इसका एक साइड जो है लेंथ जो है वो A है और ये साइड जो है वो L है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है इस ग्रीन वाले वायर के कारण, ये दे रखा है λL/n/ε0। n की वैल्यू अपने को पता करनी। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसको है ना, इस वाले डायग्राम को यदि अपन इस साइड से देखें, है ना, इस साइड से देखें यदि, तो ये किस तरह का दिखेगा उसको बना लेते हैं, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसको, इस अरेंजमेंट को यहाँ से देखें तो ये ऐसा नजर आएगा, ये वायर जो है ये पेपर के थ्रू जा रहा है, डॉट ये दिख रहा है, और ये जो है ये हम साइड से देख रहे हैं इसको, इस ABCD वाली मैश को। और अपने को कौन सी साइड दिख रही है? यहाँ से BC वाली साइड दिख रही है, अपन यहाँ से देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो BC वाली साइड अपने को नजर आ रही है। और यदि एक्स एक्सिस बनाएं तो एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है ये मैं यहाँ बना देता हूँ, डायग्राम नहीं खराब करेंगे, है ना। जेड एक्सिस जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या हुआ? वाई एक्सिस जो है इसी पेपर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पेपर के थ्रू बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम है। इस वायर के थ्रू फील्ड लाइन जो है वो चारों तरफ ही जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है, आपके इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और फिर ये ABCD वाला जो प्लेन है इसके थ्रू भी पास हो रही, दिख रहा है। तो ये ABCD वाला जो प्लेन है ये यहाँ पे सेंटर में क्या एंगल सबटेंड करेगा, है ना, इसको निकालते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है? ये a/2 है, और ये हाइट इसकी अपने को दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है? √3/2a। तो ये जो एंगल, इसको मैं थीटा बोल देता हूं, तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन √3/2 इंटू a, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/√3। तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा 30 डिग्री है, तो ये पूरा वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। जब इस वाले डायग्राम को देखें, क्योंकि इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस वायर के परपेंडिकुलर होगी, हर जगह पे, हर जगह परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ABCD पे जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा वो वायर का कौन सा पोर्शन फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, एक L डिस्टेंस का जो वायर है जो कि ABCD के जस्ट ऊपर होगा, ये L पोर्शन, ठीक है, वही फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसके इधर वाला जो पोर्शन है वायर का, उसका फ्लक्स, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस ABCD के बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो अब इस L पोर्शन के वायर से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है ना, इसको निकालने के लिए अपन एक गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस अपन एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर, जो कि जिसके अंदर पड़ रहा हो ये L वाला सेक्शन, ठीक है। तो जो इसका साइड वाला पोर्शन है सिलेंडर का, है ना, उसके थ्रू तो कोई फ्लक्स पास होगा नहीं, जो कर्व वाला सरफेस है उसके थ्रू पास होगा। तो गॉस लॉ लगाते हैं इसमें।
तो टोटल फ्लक्स एमिटेड जो है इस एल वाले पोर्शन का, ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल हो गया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से तो ये इस सिलेंडर का, अगेन आप सिलेंडर को इस तरफ से देखें तो ये डॉटेड लाइन नजर आएगी, ठीक है। तो इस टोटल फ्लक्स में से ये जो फ्लैट वाला जो पोर्शन है ना, एबीसीडी वाला, इस पोर्शन के थ्रू कितना पास होगा, तो एबीसीडी वाला जो रेक्टेंगल है ये इस वायर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो एबीसीडी के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, 60 डिग्री अपॉन 360 है ना, अपॉन 360 इनटू टोटल फ्लक्स है ना। टोटल फ्लक्स का इतना पोर्शन जो है वो इस रेक्टेंगल के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगल फाई आर बोल देते हैं, ये हो गया 1/6 इंटू फाई टी। तो ये कितना हो गया, लैम्डा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये आपका फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो एन की क्या वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू 6 हो गई है ना, यहां लिख देते हैं, एन जो है 6 के बराबर हो गई। ये आपका आंसर।